मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शक और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वो अनगिनत वीर क्रांतिकारी एक से एक बढ़ करके देश की स्वतंत्रता के लिए काम आने वाले, सब सर्वस्व निछावर करने वाले ऐसे महान क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को कहीं भी इतिहास के अंदर सामने लाया नहीं गया। ये बहुत बड़ा पाप हुआ है। अपने पूर्वजों को, अपने बलिदानी लोगों को, कुर्बान होने वाले लोगों को सामने ना लाया जाए, आने वाली जनरेशन के सामने रखा ना जाए, तो ये अपने आप में एक पाप है। जनरेशन के साथ भी, अपने साथ भी और सबके साथ, और उनके साथ भी हमने अन्याय किया है। यद्यपि उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि लोग उनकी आरती उतारे, पूजा करें, वो तो अपना धर्म निभा गए, वो तो सर्वस्व निछावर कर गए, हर तरह के कष्ट अत्याचार सहते हुए, मुकाबला करते हुए, फांसी के तख्ते के ऊपर, जेल के बीच, काला पानी, भयंकर काला पानी की सजा भोगते हुए चले गए। लेकिन हम अगर याद नहीं रखेंगे तो ये अन्याय होगा। आज़ादी के बाद काले अंग्रेजों ने, इन कांग्रेसियों ने बहुत पाप किए हैं। उनमें से एक ये बड़ा पाप है, कम्युनिस्टों को इतिहास लिखने का काम दे दिया। और कम्युनिस्ट जो किसी के सगे नहीं है भाई, वो तो राष्ट्र की, देश की सीमा को वैसे ही नहीं मानते। सारी दुनिया के अंदर लगभग समाप्ति की ओर हैं। भारत में भी, केरल में थोड़ा सा बचे हैं, बाकी उनका बीज नाश लगभग हिंदुस्तान में होने जा रहा है। परंतु उनके किए हुए ये कुकृत्य जो हैं, बदला हुआ इतिहास, विकृत इतिहास, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपनी कब्जे में उन्होंने इस ढंग से सारा कर लिया हुआ है कि वहाँ से कुछ विद्यार्थियों का दिमाग ख़राब करने में, उनको नेक्स्ट स्लाइड बनाने में, उनको वामपंथी विचारधारा के साथ जोड़ने में, जो बुलेट की भाषा ही समझती है, ऐसा सब करने वाले कम्युनिस्टों को अलाउ करना, और केवल मदरसे में जाने वाला मौलाना मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद, पहला एजुकेशन मिनिस्टर जिसने स्कूल और कॉलेज की शक्ल नहीं देखी थी, ऐसे एक के बाद जो पाप होते चले गए, वो सारे पाप, उनमें से एक पाप ये भी था कि इन क्रांतिकारियों को सामने नहीं आने दिया गया। मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करता हूं कि उन सारे अज्ञात, अल्पज्ञात, भूले बिसरे, भूल चुके लोगों के दिमागों से निकल चुके, वो जहाँ पैदा हुए थे वहाँ से भी अब जानने वाला कोई नहीं, चूँकि 5-6 जनरेशन का गैप आ गया। मैं इस चैनल के माध्यम से उन सारी भूली बिसरी महान आत्माओं को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज उसी श्रृंखला में मैंने बहुत से नायक और नायिकाओं को आपके सामने रखा है जिनको कोई नहीं जानता। आज भी ऐसी ही एक अज्ञात वीरांगना, ऐसी ही एक अज्ञात बूढ़ी क्रांतिकारी, ऐसी ही एक अज्ञात 73 वर्ष की आयु में शरीर गोलियों से छलनी होने पर भी तिरंगा झंडा नहीं झुकने दिया, और हंसते हंसते ब्रिटिश क्रूरता का शिकार होकर देश पर बलिदान हो गई। ये महान क्रांतिकारी मातंगनी हाजरा, नाम भी थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया में अजीब सा लगेगा। आइए इस महान नायिका के बारे में, क्रांतिकारी के बारे में हम देखें क्या हुआ, क्या किया इन्होंने। सारे देश में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष फैल रहा था। अंग्रेजों के अत्याचारों ने भारतीय जनमानस को झकझोर कर रख दिया था। लोकमान्य तिलक के 6 वर्ष कारागार में, और जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था, उससे भारतीयों के दिल दहला उठे थे।
दहला देने वाली ये घटनाएं थीं। भारतीय नेताओं के अंदर भी आक्रोश और असंतोष पराकाष्ठा पे पहुंच रहा था। उनके सब्र का प्याला भी छलक रहा था। लेकिन लोकमान्य तिलक जी को के सांस शांत हो जाने के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मशाल जो थी उस समय, जो आंदोलन के रूप में, सत्याग्रह के रूप में आगे चल रही थी, वो महात्मा गांधी के हाथ में आ गई। यद्यपि बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों ने, लाल बाल पाल जैसे लोगों ने इसके अंदर घुस करके कांग्रेस की वो केवल भीख मांगने वाली वृत्ति को बदल दिया था, परिवर्तन आने लग पड़ा था। लोग अधिक से अधिक इन बातों के कायल हो रहे थे कि आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कहने वाले बाल गंगाधर तिलक के अपने जाने से पूर्व वो कांग्रेस के अंदर भी और देश के लोगों के अंदर भी कुछ हलचल मचा गए थे। अब बाल गंगाधर तिलक तो आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ये कहने वाले शांत हो चुके थे, जा चुके थे संसार से। अपना कार्य आखिरी श्वास तक देश की स्वतंत्रता के लिए स्वयं को निछावर करने वाले बाल गंगाधर तिलक संसार से जा चुके थे। लेकिन जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, 1922 में मातंगी हाजरा, जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम की मशाल को प्रज्वलित किए रखने के लिए आजादी के आंदोलन में कूद पड़ी। उन्हें लोग पहचानने लगे, जानने लगे। कमाल की अद्भुत मातंगी हाजरा का जन्म 1870 में तमलुक जिले के होगला गांव में हुआ था। 18 वर्ष की आयु में वे विधवा हो गई। मिदनापुर और तमलुक जिले को अपनी गतिविधियों का, बंगाल के, जो आज का बंगाल है, और वो दूसरा जो है तमलुक, वो दूसरे बंगाल में आ चुका है, जो पाकिस्तान के पास है, जो बांग्लादेश के पास है। इन दो जिलों को इस महिला ने, इस क्रांतिकारी ने अपना कार्यक्षेत्र बना लिया संघर्ष के लिए। इन क्षेत्रों में घूम घूम कर विदेशी शक्ति को उखाड़ फेंकने के लिए अपनी जान पर खेल जाने वाली महिलाओं का संगठन करने लगी और एक विशाल संगठन तैयार कर लिया। 1929 में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए, उनकी होली जलाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत को एक भारी धक्का पहुंचे, उसके लिए सारे देश के अंदर एक अभियान चल रहा था। 1930 में चौकीदारी टैक्स अंग्रेज लोग जो उगाते थे भारतीयों से, उसके विरुद्ध मातंगी हाजरा के नेतृत्व में महिलाओं ने एक संघर्ष किया। उस संघर्ष के अंदर महिलाओं ने अपूर्व साहस का परिचय दिया। किसके नेतृत्व में हो रहा था? मातंगी हाजरा के। सारे देश के अंदर सभाएं हो रही थी, लेकिन इन दो जिलों के अंदर महिलाओं की कमांड इनके हाथ में थी। तभी एक जुलूस में ये नेतृत्व करते हुए गिरफ्तार कर ली गई।
आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था। लगभग पूरे देश के अंदर जगह जगह पर लोगों ने, लगभग 1 लाख लोगों ने जगह जगह पर ये मशाल पकड़ ली थी, झंडे को उठा लिया था। और इन सारे 1 लाख लोगों में लगभग 17,000 महिलाएं भी थीं। उसमें इन 2 जिलों की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का योगदान ब्रिटिश सत्ता देखकर आश्चर्य में पड़ गई। 1932 में तामलुक में बंगाल के गवर्नर का खुले दफ्तर में भाषण हो रहा था और वो जोर जोर से, उसी सारे भाषण के अंदर एक नारा जोर से गूंजा, गवर्नर वापस जाओ, वंदे मातरम, गवर्नर वापस जाओ, वंदे मातरम। सुनकर सन्नाटा छा गया। किसने की इतनी बड़ी हिम्मत? सबने देखा 62 वर्ष की बूढ़ी औरत बेधड़क नारा लगाती जा रही थी, मातंगनी हाजरा। उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। जेल से 6 महीने के बाद छोड़ भी दिया गया, लेकिन आकर के पुनः वो स्वतंत्रता संग्राम में थोड़ा क्रांतिकारी थी हर तरह से, और किसी भी समय मरने और मारने के लिए तैयार रहती थी। फिर स्वतंत्रता संग्राम में वो कूद पड़ी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। ब्रिटिश सत्ता जापान के बढ़ते हुए कदमों को देखकर भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में चाहती थी कि ये शांत रहें और कोई क्रांतिकारियों की गतिविधियां ना हो इसमें। और इन जगहों के ऊपर क्रांतिकारी गतिविधियों से वो विचलित भी थी, चिंतित भी थी ब्रिटिश सरकार। मिदनापुर और तामलुक दोनों ही क्षेत्र इन गतिविधियों के केंद्र थे। अंग्रेज सरकार का दुखी होना, चिंतित होना स्वाभाविक था। सरकार ने इन दोनों क्षेत्रों को खतरनाक घोषित कर दिया। इसके बाद तो सरकारी दरिंदों का जनता पर कहर बरसना शुरू हो गया। सरकार ने इस क्षेत्र के आवागमन के साधनों को भी बाधित करने के उद्देश्य से नाविकों को नदी में नाव चलाने के लिए मना कर दिया गया। अब वो उनकी रोजी रोटी का था, वो परेशान हुए, वो भी खड़े हो गए, उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया। सरकार ने दमन चक्कर चलाकर इनकी नावों में आग लगा दी। इस समय मातंगनी हाजरा विद्युत वाहिनी सेना तैयार की। हाजरा ने इस संगठन के माध्यम से गरीबों की सहायता, सरकारी अत्याचारों से त्रस्त लोगों को राहत देने का कार्य आरंभ किया। ये संगठन विद्युत वाहिनी समय समय पर अवसर मिलते ही सरकारी अफसरों को और पुलिस को मजा भी चखा देता था, वंचिका भी दे देता था, चुनौती भी खड़ी कर देता था। इस प्रकार अभी की यात्रा हाजरा, मतंगनी हाजरा की मैंने जो आपके सामने रखी। आगे और जानने के लिए कल हम इसी एपिसोड को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। कमाल की क्रांतिकारी 73 वर्ष की आयु में जो किया, लेकिन उसके पूर्व में जो वो कर रही है उसका कुछ यात्रा आज मैंने पूर्ण की है। अगली यात्रा हम कल देखेंगे। एक बात सब लोगों को ध्यान में रखनी होगी, ऐसे अनगिनत अज्ञात महान क्रांतिकारी, वो आत्माएं, वो भूल चुके महान पुरुष, बुला दिए गए जो, अरे इन्होंने तो आज़ादी के बाद अंग्रेजों के साथ
यहाँ तक समझौता कर लिया इन कांग्रेसियों ने, इस नेहरू ने, सुभाष जिंदा या मुर्दा जब भी मिलेगा हम आपको सौंप देंगे। और ये किसके सगे रहे होंगे? इनको केवल प्राइम मिनिस्टर बनना था, ये इनके पराक्रम। मैं इन सारी बातों को आपके सामने रखता आ रहा हूँ। आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई और जो सारा जीवन भर संघर्ष करते रहे और एक से एक बढ़कर के क्रांतिकारियों की लंबी श्रृंखला, लंबी पंक्ति, उसको जानना ज़रूरी नहीं है क्या? मैं इस चैनल के माध्यम से उन सब लोगों को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।